बच्चा लोग हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बायंसी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बायंसी पढ़ रहे थे। उसी को आज भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, बायंसी। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। बायंसी में हमने क्या देखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में डालते हैं, है ना। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो इस पर दो फोर्स लगता है, एक बायंट फोर्स लगता है, इसका एक वेट जो है W नीचे लगता है। ओके, तो मैं अगर पूछूं क्वेश्चन कि हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इन अ फ्लोटिंग बॉडी, तो कितने फोर्सेज एक्ट करते हैं बच्चा? दो फोर्सेज एक्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूं, क्वेश्चन हाउ मेनी फोर्सेज एक्ट on a floating body, okay, how many forces act on a floating body? चलो बता दो। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं? दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है, डजेंट मैटर बॉडी सरफेस पे फ्लोट कर रही है, अंदर फ्लोट कर रही है, डजेंट मैटर, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो कितने फोर्सेस पे एक्ट करते हैं? दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? बायोंट फोर्स होता है और वेट होता है। ओके, दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। हम लोगों ने बायोंट फोर्स के बारे में क्या देखा था? बायोंट फोर्स के बारे में देखा था क्या बच्चा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, यही देखा था। वेट ऑफ बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। ये भी हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम लोग डालते हैं तो वो कुछ वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करता है। यही रीज़न है कि जब भी हम लोग क्या कहते हैं, सपोज कोई बॉल एक बाल्टी में डाल देते हैं तो बाल्टी में पानी का लेवल राइज करता है। क्यों? क्योंकि जो बॉल है वो अपनी जगह बनाने के लिए पानी के अंदर वाटर को क्या करता है? अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। तो जो बायोंट फोर्स है वो क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के। अब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी। ओके, यहाँ पे रो एल क्या था बच्चा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो कहते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी एल क्या था बच्चा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जी क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा? जितना वॉल्यूम सॉलिड का सबमर्ज होगा लिक्विड में, उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा, है ना। अगर कोई बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। अगर बॉडी हाफ सबमर्ज है तो अपने वॉल्यूम का हाफ का बराबर वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, है ना। जितना सबमर्ज है उतना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं वी एल क्या है? वी एल को हम लोग लिख सकते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ml इंटू जी। ये सारे फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, है ना। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर और चीज़ों पे हम लोग आते हैं। चलो क्वेश्चन कर लिखो। क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ a body is 20 centimeter cube. Buoyant force acting on it if body is completely submerged, if body is completely submerged in water. Okay, option A 10 gram force, option B 20 gram force,
ऑप्शन सी 40 ग्राम फोर्स, ऑप्शन डी 5 ग्राम फोर्स। चलो बताओ फटाक से। ग्राम फोर्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है ना। हम लोग जी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जी को जी के फॉर्म में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम फोर्स कहते हैं। ओके चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। तो आप स्टेटमेंट को समझें, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 20 सेंटीमीटर क्यूब है और बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है। तो मेरे को बताओ, मान लेते हैं ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, अगर दिस इज लिक्विड और ये बॉडी है, कोई किसी भी शेप की हो सकती है, मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप की है, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस बॉडी को इसमें कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया। जब आप कंप्लीटली सबमर्ज कर दोगे, ये बॉडी आ गई, तो क्या करेगा, ये बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि कंप्लीटली सबमर्ज किया गया। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कितना होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, पार्ट ऑफ सॉलिड। और बॉडी का सबमर्ज पार्ट कितना, पूरा का पूरा डुबो दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो अब बताओ बायोंट फोर्स क्या होगा, रो एल वी एल इंटू जी। डेंसिटी, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता, डेंसिटी में सेंटीमीटर क्यूब में लेता हूँ, तो वाटर की डेंसिटी कहती है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 20, और जी को मैं ऐसे रहने देता हूँ, तो कितना जाएगा 20 ग्राम फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, 20 ग्राम फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं सेम क्वेश्चन में बोलूं कि इफ बॉडी इज हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, देन बायोंट फोर्स और upthrust acting on the body will be option A 10 ग्राम फोर्स, ऑप्शन बी क्या था 20 ग्राम फोर्स, ऑप्शन सी क्या था 40 ग्राम फोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो फटाक से बता दो इस बार क्या होगा, हाफ सबमर्ज किया गया। चलो गुड, कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। कैसे, ध्यान से देखें, बॉडी को हाफ सबमर्ज किया गया है। ये मान लेते हैं लिक्विड था, ये लिक्विड था हमारे पास, है ना, ये हमारे पास बॉडी थी। इस बॉडी का वॉल्यूम कितना बच्चा, 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो बॉडी को सबमर्ज ऐसे किया गया कि आधा सबमर्ज है, ये आधा सबमर्ज है, हाफ सबमर्ज है। तो बताओ हाफ सबमर्ज का मतलब ये आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। तो ये वॉल्यूम सबमर्ज यानी कि आधा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो आधा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो VL कितना आ जाएगा बोलो, आधा इसका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि VL क्या होता है, सबमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बायोंट फोर्स क्या आ जाएगा बच्चा बोलो, रो एल इंटू वी एल इंटू जी। रो एल कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 इंटू जी, तो कितना आ जाएगा बच्चा 10 ग्राम फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, for a floating body which option is correct, है ना। ऑप्शन ए बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी बायोंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। बॉडी फ्लोट कर रही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। फटाक से बता दो बच्चा, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नोट कर लो, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बायोंट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, हमने बताया था डजंट मैटर वो पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट कर रही है या कंप्लीटली सबमर्ज होके फ्लोट कर रही है। सिंपल, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, जैसे इस केस में मान लेते हैं पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट कर रही है, इसका कुछ पार्ट अंदर है लिक्विड के, कुछ पार्ट बाहर है, इसको हमने मान लिया केस ए। ओके, दूसरा मान लेते हैं बॉडी फुल्ली सबमर्ज होके फ्लोट कर रही है, फुल्ली सबमर्ज होके या कंप्लीटली सबमर्ज होके लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, ऐसे केस बी। इन बोथ केसेस बच्चे लोग कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, इन बोथ केसेस बॉडी आर फ्लोटिंग, इन बोथ केसेस बॉडी इज फ्लोटिंग। ओके, तो अब हम लोग देखें इस पे क्या क्या लगेगा। पहला तो एक अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा एफ वी, दूसरा क्या लगेगा बच्चा? वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू नीचे लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं उस पर? 2 फोर्सेस लगते हैं। और कौन कौन से होते हैं? वेट ऑफ द बॉडी और बायोंट फोर्स। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, डजंट मैटर इट इज कंप्लीटली सबमर्ज और पार्शियली सबमर्ज, इफ बॉडी इज फ्लोटिंग two number of forces will act on the body. First one is buoyant force and second one is weight of the body. इस केस में भी बॉडी फ्लोट करे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? buoyant force ऊपर लगेगा, weight of the body नीचे लगेगा। अब ध्यान से देखो, अब दोनों केस में यहाँ पे भी बायोंट फोर्स वेट के बराबर है, यहाँ पे भी बायोंट फोर्स वेट के बराबर है। दोनों केस में बायोंट फोर्स जो है वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर। अगर ये वाला सपोज यहाँ पे ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे जा चली जाएगी, अगर यहाँ पे ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगी, अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ऊपर जाने लगेगी, है ना। बट हमको क्या याद रखना है कि अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बायोंट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, बायोंट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, चाहे बॉडी पार्शियली सबमर्ज कर रही हो या कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रहे हो। ओके, बहुत सारा कन्फ्यूजन केसेस में रहता है बच्चों में, ठीक है। मैं अभी उस पर भी आऊँगा, ठीक है। जो 3 केसेस हैं फ्लोटेशन के, उस पर भी डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट लिखो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन आप लोग समझेंगे। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन आप समझेंगे। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एक ही चीज है, क्या? कि बायोंट फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन इज, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन इज that weight of the body, weight of the body should be equal, should be equal to the buoyant force, buoyant force acting on the body, acting on the body। okay, buoyant force एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितना बायोंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है और वेट जितना है बॉडी का, वो दोनों बराबर होने चाहिए। क्या है? फ्लोटेशन का कंडीशन है। ये क्या है बच्चा? फ्लोटेशन का कंडीशन। ओके, चलो अब हम लोग एक सिंपल सा केस लेता हूँ। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई लिक्विड है, सिंपली ये कोई सिंपली लिक्विड है, ठीक है। आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा स्कूल एग्जाम में, अगर आएगा तो। वैसे हटा दिया है अभी तो फिलहाल। मान लेते हैं ये कोई लिक्विड है। क्या है बच्चा? लिक्विड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, है ना। ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वीवी। मास ऑफ बॉडी is equal to mb। density of body, density of body is equal to rho b।
तो बताओ मैं मास को ऑफ बॉडी को क्या लिख सकता हूँ, बोलो, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? हमने क्या किया, अभी कुछ पता नहीं हमको, हमने इसको जबरदस्ती इसके अंदर डाल दिया, कंप्लीटली इसके अंदर सबमर्ज करा दिया। ऐसे बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज, बॉडी इज कंप्लीटली, हमने जबरदस्ती करा दिया सबमर्ज, है ना, बॉडी को हमने कंप्लीटली सबमर्ज करा दिया। तो अब बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? पहला तो वेट ऑफ द बॉडी W नीचे लग रहा है, दूसरा इस पे बायोंट फोर्स जो है वो ऊपर लग रहा है। बायोंट फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। अब दो पॉसिबिलिटी है। पहला केस, केस नंबर 1, केस 1, इफ वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स। अभी हमने ये नहीं कहा कि बॉडी फ्लोट कर रही है, हमने एक केसेस को भी तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमने क्या बोला कि एक बॉडी है जिसका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब है, हमने लिक्विड के अंदर इसको कंप्लीटली सबमर्ज करा दिया, ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। तो बॉडी तो अभी पकड़ के रखे हुए, तो फ्लोट तो नहीं कर रही है। तो क्या केसेस बनेंगे? पहला केस हम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 केस बनेंगे। या तो ये वेट जो है बायोंट फोर्स के बराबर हो जाए, या तो वेट जो है बायोंट फोर्स से बड़ा है, या तो वेट जो है बायोंट फोर्स से छोटा। तो हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स। तो वेट अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा? ये वाला कम है, ये वाला खींच के नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। बॉडी में ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, तो बॉडी पे नेट फोर्स नीचे लगेगा। तो बॉडी नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो बॉडी नीचे जाना शुरू कर देगा। बॉडी क्या करेगा? नीचे जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग मास ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन बायोंट फोर्स। हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा? रो एल इंटू वी एल इंटू जी। तो यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये इससे खत्म हो जाएगा। अब बताओ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है कि नहीं? यहाँ पे बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है कि नहीं? तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एज बॉडी इज हेल्ड सबमर्ज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। दोनों बराबर होंगे ना भाई, जितना बॉडी सबमर्ज है वॉल्यूम का उतना ही तो बॉडी का वॉल्यूम का कंप्लीटली सबमर्ज है ना। जितना बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज होगा वही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारा? रो बी इंटू वी वी ग्रेटर देन रो एल इंटू वी एल से भी खत्म होता है। डेंसिटी ऑफ बॉडी शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये केस आ गया। तो इस केस में क्या है? ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, है ना। बॉडी क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी। दैट मीन्स बॉडी जो है ऐसे जाके ज़मीन पे नीचे बैठ जाएगी, ऐसे सिंक कर जाएगी, ऐसे ये बॉडी है, ऐसे ये जाके सिंक कर गई, बॉडी विल सिंक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉडी क्या कर जाएगी बच्चा? सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी? बॉडी विल सिंक। नोट कर लो, बॉडी विल सिंक। हम लोग पढ़े होंगे भी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर ये ज़्यादा है तो बॉडी क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। हो गया हमारा सेकंड केस, फर्स्ट केस हो गया सॉरी। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस लिखो, मिटा दें? हाँ, चलो सेकंड केस देखते हैं। आप अच्छे से नोट करोगे, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। सेकंड केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा? बायोंट फोर्स अगर वेट के बराबर है, यानी कि ये और ये फोर्स बराबर हो गए, ये और ये फोर्स बराबर हो गए, तो बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगेगी। देखते हैं। तो बायोंट फोर्स क्या लिखेंगे? बायोंट फोर्स को हम लोग रो एल वी एल इंटू जी इज इक्वल टू वेट को हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ द बॉडी इंटू जी
रो एल वी एल इंटू जी इज इक्वल टू मास में लोग क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके बराबर है, बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर आ जाएगा। तो जी से जी खत्म, ये से क्या खत्म, क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये केस आ गया। इस केस में इन दिस केस बॉडी विल float body will float by completely submerging itself in the liquid। ओके मतलब ऐसे ये लिक्विड है, सपोज इस बॉडी को मैंने यहाँ छोड़ा था ना, तो ये बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगेगी ऐसे। सपोज हमने हाथ से पकड़ के इसको बॉडी के अंदर डाल दिया, बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगी। या अगर हमने बॉडी को जस्ट ऊपर से छोड़ दिया, धीरे से 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 बॉडी को हमने ऊपर से छोड़ा, ऐसे ला के छोड़ा, तो बॉडी क्या आ जाएगी, ऐसे जस्ट बिलो द सरफेस पहुँच जाएगी ऐसे। तो क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे फ्लोट करने लगेगी। तो या इस केस में हम लोग बोलें, चाहे बोले कि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगी, या ऐसा भी बोलें कि बॉडी जस्ट बिलो द सरफेस फ्लोट करेगी। ओके, नोट करो। फिर आते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे, केस नंबर 3, केस नंबर 3, if density of if buoyant force is greater than, ये चीज़ थोड़ा समझने वाला है ना, इसको हम लोग समझते हैं, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं इस चीज़ को। केस 3 क्या था कि बायोंट फोर्स सपोज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी हो गया। मतलब रो एल इंटू वी एल इंटू जी इज ग्रेटर देन, वेट को हम लोग मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। आपको ऐसे दिखाना होगा, रो एल इंटू वी एल इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन मास फ्रॉम डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अब हम लोग केस क्या ले रहे थे कि ये बॉडी जो है ज़बरदस्ती इसके अंदर इसे रखा गया था, है ना। हम लोग थे कि ये फ्लोट नहीं कर रही है, सिंपली रखा गया है, ये फ्लोट नहीं कर रही है, बॉडी इज़ नॉट फ्लोटिंग हियर, हमने इसे पकड़ के रखा हुआ था इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है, हम लोग क्या देखेंगे कि वी एल जो है वो वी वी के बराबर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो हम लोग क्या पा जाते हैं यहाँ से कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अभी क्या होगा, अब इस पे फोर्सेस क्या लग रहे थे, बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा था, वेट बॉडी का नीचे लग रहा था। तो अब ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम, तो बॉडी किधर, अगर आप छोड़ दोगे वहीं पे इसको, तो बॉडी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा, ऐसे ऐसे, है ना। मान लेते हैं बॉडी ऐसे बाहर निकलना शुरू हो गई, बॉडी बाहर निकलना, इसका कुछ पार्ट अंदर था, अभी बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, एफ डैश वी डैश, वेट ऑफ द बॉडी नीचे। तो अभी बॉडी का इतना पार्ट बाहर आ गया। तो अब जैसे से बाहर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, सबमर्ज वॉल्यूम कम होता जा रहा है। हम लोग बायोंट फोर्स क्या पढ़ते हैं, बायोंट फोर्स यही ना पढ़ते हैं कि रो एल इंटू वी एल इंटू जी। अगर वी एल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड घटेगा तो बायोंट फोर्स घटेगा। तो अभी क्या, ये इनिशियली ज़्यादा था, यहाँ पे ये वाला फोर्स ज़्यादा था, ये वाला फोर्स कम था, जिसकी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ हम लोग रिलीज किए यहाँ पे, तो बॉडी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट की। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट की तो ये क्या हो जाएगा, इस बॉडी कुछ बाहर की तरफ निकलने लगेगी। जब बाहर निकलने के सबमर्ज वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट कम होता जाएगा, दैट में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या होता है, घटता जाएगा, तो बायोंट फोर्स घटता जाएगा। और घटते घटते ये वैल्यू अभी घट रही है तो घटेगी नहीं, तो घटते घटते क्या, जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो वहीं पे बॉडी फ्लोट करने लगेगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं इस केस में कि बॉडी जब इस सिचुएशन में पहुँच जाती है, इसे बाहर निकलते हुए निकल के, तो ऐसे पार्शियली सबमर्ज होकर वो क्या करती है, फ्लोट करती है ऐसे,
है ना, बॉडी विल फ्लोट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन में कि बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट बाय पार्शियली सबमर्ज, बॉडी विल फ्लोट बाय पार्शियली सबमर्ज, बॉडी पार्शियली सबमर्ज रहेगी और बॉडी फ्लोट करेगी। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे भी आपको क्या मिला कि यहाँ पे जो बायोंट फोर्स लग रहा था अभी ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, अब यहाँ पे ये बायोंट फोर्स वेट के बराबर हो गया तो बॉडी फ्लोट करने लगी। यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या था, ये फोर्स ज़्यादा था, ये फोर्स कम था, तो बॉडी ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे अभी भी फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, तो अभी भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो बॉडी जैसे ऊपर की तरफ आएगी, जब सरफेस से बाहर निकलने लगेगी तो डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम सबमर्ज बायोंट फोर्स घटना शुरू कर देगा। अब घटते घटते जब ये वेट के बराबर हो गया, हमने क्या देखा, ये देखा ना, अब बायोंट फोर्स जब वेट के बराबर हो गया तो बॉडी यहाँ पे फ्लोट करने लगी। तो कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन इज वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये जो हम लोग केस डिस्कस किए तीन, पहला, अब तीनों को एक साथ कंक्लूड करते हैं, तीनों को एक साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये आपको ऐसे पूरा एक्सप्लेन करना होगा, जब भी आएगा क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहला केस हम लोगों ने क्या देखा था, केस 1, डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, केस 2, तीसरा केस हम लोगों ने क्या देखा था, केस 3। पहला केस क्या देखा था कि बायोंट फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो इस केस में बॉडी क्या किया, सिंक कर गया। बॉडी क्या कर गया, सिंक कर गया, बॉडी विल सिंक। यहां पे FB का मतलब मैक्सिमम बायोंट फोर्स जो बॉडी पे लग सकता है, और मैक्सिमम बायोंट फोर्स बॉडी पे कब लगता है बच्चा, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज होती है। मैं पहले बता चुका हूँ। केस 2 हमने क्या देखा था, व्हेन बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस केस में क्या था बच्चा कि बॉडी को हम लोग जहाँ छोड़ देंगे लिक्विड के अंदर वहीं पे फ्लोट करने लगेगी, जहाँ पे छोड़ देंगे, अगर हम लोग अंदर हाथ डाल के लिक्विड के अंदर यहाँ पे छोड़ दिए तो बॉडी यहीं पे फ्लोट करने लगेगी। अगर हम लोग ऊपर से इस बॉडी को छोड़े हैं, ऊपर से छोड़े हैं अगर हम लोग बॉडी को, तो जस्ट बिलो द सरफेस से छोड़ेगी, फ्लोट करेगी। मतलब ऐसे हम लोग जब छोड़ देंगे बॉडी को तो ये जस्ट बिलो द सरफेस ऐसे फ्लोट करेगी, है ना। ये मैक्सिमम बायोंट फोर्स, अब बेटर होगा मैक्सिमम बायोंट फोर्स लिखें, मैक्सिमम बायोंट फोर्स दैट कैन एक्ट, मैक्सिमम बायोंट फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द बॉडी। ओके, ये हो गया। यहाँ पे भी बॉडी क्या कर रही थी, बॉडी विल फ्लोट बाय कंप्लीटली सबमर्ज जस्ट बिलो द सरफेस, या ऊपर से छोड़ेंगे ऐसे हम लोग बॉडी को लाके ऊपर से ड्रॉप कर दे, जस्ट बिलो द सरफेस फ्लोट करेगी बट कंप्लीटली सबमर्ज रहेगी, या जहाँ पे भी छोड़ेंगे वहीं पे वो फ्लोट करेगी बट वो कंप्लीटली सबमर्ज रहेगी। केस 3 हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हेन बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज, ऐसे इस तरीके से फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज, बॉडी विल फ्लोट पार्शियली सबमर्ज। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो बॉडी पे बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट बॉडी का नीचे लग रहा है। यहाँ पे भी बॉडी पे बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि बायोंट फोर्स फाइनली जो है वो क्या हो गया, वेट के बराबर, तो बॉडी फ्लोट करने लगी। अब यहाँ पे क्या है कि बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा था, वेट ऑफ द बॉडी नीचे लग रहा था, और हम लोग क्या देखते हैं कि वेट जो है वो ज़्यादा है बायोंट फोर्स, तो बॉडी सिंक कर जाएगी। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। तो इस केस में भी क्या है, आफ्टर इक्विलिब्रियम
आफ्टर इक्विलिब्रियम नोट कर लेंगे, when body will start floating, buoyant force Fb will be equal to W। बायोंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? वेट के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा फ्लोटेशन की कंडीशन ही यही है कि बॉडी फ्लोट कर रही है, तो बायोंट फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर है। चलो खैर, अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, मास ऑफ अ बॉडी इज 20 ग्राम and its density is 0.5 gram per centimeter cube. Okay, calculate maximum buoyant force, BOU, buoyant force that can act on the body। अभी ये जो केस हमने डिस्कस किया ना तीनों, आपका इससे क्लियर हो जाएगा। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए 40 ग्राम फोर्स, ऑप्शन बी 20 ग्राम फोर्स, ऑप्शन सी 60 ग्राम फोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, मैक्सिमम बायोंट फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द बॉडी। मैक्सिमम बायोंट फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द बॉडी, ये हम लोगों को बताना है। मैक्सिमम बायोंट फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द बॉडी। चलो फटाफट बता दो। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, जस्ट इमेजिन। इसका आपको मास दे दिया है, नहीं मास नहीं दिया है, हाँ मास दे दिया। मास ऑफ द बॉडी दिया है 20 ग्राम और डेंसिटी ऑफ बॉडी दे दिया है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकाल लोगे? मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो 20/0.5 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मैक्सिमम बायोंट फोर्स कब लगेगा? जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज कर दी जाएगी। तो नोट करो इस पॉइंट को, मैक्सिमम बायोंट फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ओके, नोट करो कि मैक्सिमम बायोंट फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी when it will be completely submerged, when it will be completely submerged। ओके, वाटर में डुबोया गया है, इसको नोट कर लें, वाटर में डुबोया गया है ना। मतलब कि ये बॉडी है, मान लेते हैं। हमको सिर्फ बच्चा मैक्सिमम निकालना है। बॉडी फ्लोट कर रही है या सिंक कर रही है हमको नहीं बताना है ना। मैक्सिमम बायोंट फोर्स, तो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज हो गई लिक्विड के अंदर। बॉडी कंप्लीटली लिक्विड के अंदर सबमर्ज हो गई। तो मैक्सिमम बायोंट, बताओ बायोंट फोर्स कितना आ जाएगा मैक्सिमम जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज रहेगी? ρl × VL × G। ρl बताओ, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो मैक्सिमम बायोंट फोर्स लगेगा उस पर। और जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज तो VL का वैल्यू कितना आ जाएगा? जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा बॉडी का, क्योंकि VL क्या होता है? बेसिकली सबमर्ज पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है तो पूरे वॉल्यूम के बराबर, इंटू 40 × G। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 × 40 × G। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 40 ग्राम फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा? ऑप्शन ए हो गया। यानी कि जब ये कंप्लीटली सबमर्ज है तो इस पे ऊपर की तरफ जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चा? मान कितना लग रहा है? 40 ग्राम फोर्स। वेट कितना लग रहा है बताओ? नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉडी कितना लग रहा है बताओ? वेट तो आप यहां से निकाल सकते हो, mg होगा ना। वेट ऑफ द बॉडी कितना आ जाएगा?
mg इंटू जी, मास कितना है 20 जी, यानी कि 20 ग्राम फोर्स। तो ये है 20 ग्राम फोर्स। बताओ कौन ज़्यादा फोर्स है, कौन ज़्यादा है? बायंट फोर्स ज़्यादा है ना, बायंट फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो बायंट फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी किधर जाएगी, किधर जाना स्टार्ट कर देगी, नीचे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, है ना। बॉडी किधर जाना स्टार्ट कर देगी, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो बॉडी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे आया, ऐसे आया, और बॉडी का कुछ हिस्सा पानी के बाहर निकल गया थोड़ा सा ऐसे, और कुछ हिस्सा इसका अभी भी लिक्विड के अंदर है। इतना हिस्सा इसका पानी से बाहर आ गया। तो अभी भी इसका वेट तो चेंज नहीं हुआ, वेट मान लेते हैं कितना 20 ग्राम फोर्स है, और बायोंट फोर्स कितना हो गया, घट के बायोंट फोर्स कितना हो गया बच्चा, 30 ग्राम फोर्स। भाई अभी सबमर्ज वॉल्यूम कम हो गया ना, जब ऊपर आ गया तो हमने बायोंट फोर्स का फार्मूला ही क्या पढ़ा है, बायोंट फोर्स का हमने फार्मूला ही क्या पढ़ा, ये पढ़ा है ना। तो अगर ये वैल्यू घटेगा तो बायोंट फोर्स घटेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे सबमर्ज वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि इसका कुछ पार्ट, इतना पार्ट बाहर आ गया, इतना पार्ट बाहर आ गया, तो सबमर्ज वॉल्यूम कम हो गया, सबमर्ज वॉल्यूम कम हो गया तो बायोंट फोर्स घट के कितना हो गया, 30 ग्राम फोर्स। चलो ठीक है, मान लेते हैं बॉडी और ऊपर आ गई। भाई अभी भी ये फोर्स ज़्यादा है ना वेट से, तो बॉडी और भी ऊपर जाएगी, बॉडी और भी ऊपर जाएगी। अब मान लेते हैं ऐसे आ गया, इतना पार्ट इसका बाहर आ गया, इतना पार्ट इसका बाहर आ गया, तो वेट अभी भी इस कितना लगेगा, वेट तो अभी भी इसका लगेगा 20 ग्राम फोर्स, और बायोंट फोर्स मान लेते हैं ऊपर की तरफ लगा कितना, अभी 25 ग्राम फोर्स। तो बताओ अभी क्या बायोंट फोर्स वेट के बराबर हुआ, नहीं। तो अभी बॉडी, अभी ये फोर्स ज़्यादा है ना, तो बॉडी अभी भी और ऊपर जाएगी, तो बॉडी और ऊपर जाएगी। तो मान लेते हैं ये सिचुएशन आ गया, ये सिचुएशन आ गया ऐसा कि बॉडी ऐसे इतना बाहर आ गई, और अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गई। मतलब वेट इस पे कितना लग रहा था बच्चा, 20 ग्राम फोर्स, 20 ग्राम फोर्स, और बायोंट फोर्स भी अब हो गया घट के 20 ग्राम फोर्स। खटाक से बायोंट फोर्स जैसे ही वेट के बराबर हुआ, बॉडी फ्लोट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे बॉडी विल स्टार्ट फ्लोटिंग। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स। तो फ्रॉम हियर बॉडी विल स्टार्ट फ्लोटिंग, बॉडी विल स्टार्ट फ्लोटिंग, स्टार्ट फ्लोटिंग। तो बॉडी कैसे फ्लोट कर रही है, पार्शियली सबमर्ज होके। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, जब भी बायोंट फोर्स वहां पे जो हमने लिखा था Fv इज ग्रेटर देन वेट, तो यहाँ पे ये कौन सा था, मैक्सिमम बायोंट फोर्स था। क्या था बच्चा, मैक्सिमम बायोंट फोर्स। इसका मतलब ये नहीं कि बायोंट फोर्स ज़्यादा हो गया, दैट इज मैक्सिमम बायोंट फोर्स। तो हम लोग जब भी डालेंगे लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज होकर, तो बायोंट फोर्स ज़्यादा तो बॉडी ऊपर आना स्टार्ट कर देगी, ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। तो बायोंट फोर्स 40 से घट के 30 हुआ, फिर और ऊपर आएगी बॉडी तो घट के 25 हुआ, और जैसे ही वेट के बराबर हो गया घटते घटते बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गई, बॉडी क्या करने लगेगी, फ्लोट करने लगी। बताओ वो थर्ड केस समझ में आया कि नहीं, थर्ड केस समझ में आया कि नहीं, आया ना, नोट करो। चलो मिटा दें इसको। तो मैं पूछूं अगर फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, अगर मैं पूछूं कि फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, अगर मैं पूछूं कि फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, क्वेश्चन फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, सिर्फ इतना ही पूछा, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, ऑप्शन ए बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, ऑप्शन बी बायोंट फोर्स इज लेस देन वेट, ऑप्शन सी बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मैंने क्या पूछा, फ्लोटिंग बॉडी कितना सबमर्ज है, कितना बाहर है, ये हमने नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा, सबमर्ज फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी। तो कौन सा होगा, फटाक से बता दो, ओ सॉरी, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बायोंट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होगा, ऑप्शन ए बॉडी विल सिंक, ऑप्शन बी बॉडी विल फ्लोट।
फटाक से बताओ, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होगा? फटाक से बॉडी क्या करेगी? सिंक कर जाएगी। बॉडी ऑफ डेंसिटी की, जो बॉडी की डेंसिटी हो बॉडी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम बायोंट फोर्स क्या होता है? रो एल इंटू वी एल इंटू जी। मैक्सिमम बायोंट फोर्स इतना लग सकता है। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। अब बताओ यहाँ पे क्या है? जी से जी, अगर हम लोग ध्यान से देखो दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द बॉडी, क्या है? रो एल इंटू वी एल इंटू जी बाई रो बी इंटू वी वी इंटू जी। जी से जी खत्म, जी से जी खत्म। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, तो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज करके रख रहे हैं ना हम लोग, मैक्सिमम बायोंट फोर्स देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? बायोंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, ये मैक्सिमम बायोंट फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो अभी ध्यान देखिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा, लेस देन 1, तो बॉडी बायोंट फोर्स विल बी लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स क्या आ गया? बॉडी, अब वेट ज़्यादा है, बायोंट फोर्स जो मैक्सिमम लग सकता है वो कम है, तो बॉडी सिंक कर जाएगी। नोट कर लो फटाक से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो क्या करेगी? ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी सिंक। क्या करेगी यहाँ पे? जल्दी से बता दो, क्या करेगी? जल्दी से बता दो। फ्लोट करेगी। कैसे फ्लोट करेगी? कंप्लीटली सबमर्ज होके। कैसे फ्लोट करेगी? कंप्लीटली सबमर्ज होके। ओके, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्या करेगी? ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी सिंक। फटाक से बता दो क्या होगा यहाँ पे, फटाफट। क्या करेगी बॉडी? फ्लोट करेगी। तो क्या करेगी यहाँ पे? पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करेगी, पार्शियली सबमर्ज्ड। ओके, कैसे फ्लोट करेगी? पार्शियली सबमर्ज। ओके, इतना आप लोग नोट करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे बायंसी के बारे में। ओके।